हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास तक हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझ चुके थे। फ्रेंड्स, क्या था प्रकाश का परावर्तन? एक बार जल्दबाजी में देखते हैं कि मान लिया जाए ये दर्पण है। इस दर्पण पे अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश को इस तरीके से आपतित करा रहे हैं। याद है ना, इस किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। तो फिर यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहेगा। अब कहाँ से हम बनाएंगे आपतन कोण, परावर्तन कोण? तो फिर कोण बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लोगों ने जानबूझकर क्या किया था, एक लंब खींच लिया था। ये लंब कुछ होता नहीं है सच में, ये लंब हम लोग कोण को दिखाने के लिए खींचते हैं, जिसे अभिलंब कहा जाता है। अब याद होगा फ्रेंड्स, इस किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण। तो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाता है, आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाता है, इसी को क्या कहा जाता है? आपतन कोण। तो जो आपतन कोण का मान होगा वही जो है परावर्तन कोण का भी मान होगा। इसका क्या मतलब कि उतना ही कोण से, जितना कोण से ये किरण आपतित हुआ था, उतना ही कोण से ये किरण क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। और यही था आपका क्या? परावर्तन के नियम। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, परावर्तन के नियम से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम वो समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्या है, प्रश्न को हम एकदम फिगर से अच्छे तरीके से बनाकर समझेंगे कि किसी दर्पण पर बनने वाले आपतन कोण 60 डिग्री है। तो क्यों ना हम सबसे पहले एक दर्पण बनाएं। ये हो गया आपका दर्पण, और इस दर्पण पर बनने वाले आपतन कोण, आपतन कोण याद होगा ना आपको कि आपतन कोण कहते थे आपतित किरण और अभिलंब के मध्य के कोण को। तो ये हो गया आपका आपतित किरण। हाँ, अब आपको याद है जहां आपतन बिंदु है वहां से आपको क्या करना है, एक सीधी रेखा खींचनी है। ये सच में कोई रेखा नहीं होता है, ये एक काल्पनिक रेखा है। अब ये जो आपतित किरण इस अभिलंब के साथ कोण बना रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। और आपतन कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। पूछा क्या जा रहा है? परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब याद कीजिए तो एक बार आप परावर्तन के नियम, क्या कहा गया था कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। मतलब ये किरण उतना ही डिग्री से क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा। इसको हम लोग क्या कह देंगे? परावर्तित किरण कह देंगे, और ये परावर्तन कोण होगा। तो आपको पता है ना कि ये भी कितना होगा? 60 डिग्री ही हो जाएगा। तो परावर्तन कोण का क्या मान होगा? परावर्तन कोण का मान होगा 60 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख देंगे? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? कोण R बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यही हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़िए। तो कह रहा है कि यदि आपतित किरण दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन का कोण का मान ज्ञात करें। पक्का है कि अगर दर्पण के साथ मतलब आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री है। आप तुरंत क्या कर देंगे? बोल देंगे परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यही ना? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये आप गलत सोच रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को भी यहाँ से क्या किया जा सकता है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार फिगर बनाइए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, सोच समझकर बनाइए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सही क्या है। यदि आपतित किरण दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये है दर्पण और आपतित किरण दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। याद कीजिए, ये जो पहले का कोण था ये किसके साथ होता था? लंब के साथ कोण होता था। जब आपतित किरण लंब के साथ कोण बनाती थी तो इसको आपतन कोण कहा जाता था। और इस बार देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि आपतित किरण दर्पण के साथ, दर्पण कहाँ है? दर्पण तो ये है ना,
ये है ना, तो दर्पण के साथ क्या कर रही है, 30 डिग्री के कोण का निर्माण कर रही है। तो चलिए थोड़ा फिगर हम सही कर लेते हैं। तो ये दर्पण के साथ 30 डिग्री, तो ये इस तरीके से इस बार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इस बार आपतन कोण नहीं दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 30 डिग्री है तो क्या आप आपतन कोण का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है ये है आपतित किरण और ये है क्या, आपका आपतन कोण। अब सोचिए जरा, जब यहां से यहां तक ये लंब ही होता है, मैंने आपको बताया ही था कि लंब हम लोग कैसे खींचते हैं, लंब खींचते हैं, दर्पण पे एक सीधी रेखा खींचते हैं। तो आपको नहीं पता है कि ये यहां से यहां तक 90 डिग्री है, मतलब ये पूरा है 90 डिग्री और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपतन कोण कितना बच गया, 60 नहीं बच गया? देखिए ना, 30 और 60, 90 नहीं हो गया। तो आपतन कोण आपको पता चल गया 60 डिग्री होगा। तो आपको पता ही है, अगर आपतन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण का मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इन सारे सिंपल क्वेश्चंस में भी। तो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तन कोण 75 डिग्री हो तो, चलिए हमको पता है ना ये सब चीज। अब ये लीजिए, हम क्या करते हैं, दर्पण बनाते हैं और इस बार क्या कहा जा रहा है कि परावर्तन कोण 75 डिग्री है। आपको पता है ना परावर्तन कोण किसके बीच होता है, परावर्तित किरण, मान लिया जाए ये परावर्तित किरण है, और अभिलंब आपको पता है ना हम कैसे बनाते हैं, दर्पण पे एक सीधी रेखा खींचते हैं, ये हो गया सीधी रेखा। और परावर्तन कोण का मान कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया हुआ है, ये हो गया परावर्तन कोण का मान। कोई दिक्कत क्या? अब क्या कह रहा है, तो आपतित किरण दर्पण के साथ कोण बनाएगा। फिर से देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है आपको कि आपतित किरण दर्पण के साथ कितना कोण बनाएगा। पहले ये बताइए मुझे, आपतित किरण आप बता सकते हैं, ये होगा आपतित किरण, कहीं ना कहीं प्रकाश ऐसे आ रही होगी यहाँ पे, नहीं? और आपतन कोण क्या होगा ये बताइए मुझे। अगर परावर्तन कोण 75 डिग्री है तो आपतन कोण भी क्या रहा होगा, 75 डिग्री रहा होगा ना। अब सोचिए जरा, क्वेश्चन क्या था कि आपतित किरण दर्पण के साथ, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया दर्पण। तो आपतित किरण दर्पण के साथ कितने कोण का निर्माण करेगी? आपको पता है ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 90 डिग्री। अगर ये हो गया 75 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, सोचिए, 15 डिग्री। नहीं, फिगर वैसे गलत है पर कोई बात नहीं, हम क्या कह सकते हैं, कितना हो गया ये, 15 डिग्री। कोई दिक्कत क्या? 5 5 10, 7 1 8 1 9, 75 और 15 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब कि इस बार आपतित किरण दर्पण के साथ कितना कोण का निर्माण कर रही होगी, 15 डिग्री कोण का निर्माण हो रहा होगा। समझ गए क्या? तो चलिए अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है कि दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। इस बार कोई कोण नहीं दिया गया है पर हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है, ये हुआ दर्पण और इस पर प्रकाश किरण कैसे पड़ी है, लंबवत पड़ी है। लंबवत समझ रहे हैं ना, इस तरीके से प्रकाश किरण पड़ी है। तो पूछा जा रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। बड़ा आसान है, आपतन कोण क्या हो गया, 90 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। नहीं, आपतन कोण क्या हो गया, 90 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री। यही ना फ्रेंड्स, बहुत आसान था ना। पर देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कैसे गलत सोच रहे हैं, एक बार पूरा डिटेल में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहां तक सही है कि लंबवत पड़ने वाली, लंबवत तो यही हुआ ना, लंबवत का मतलब क्या होता है, सीधा। तो अगर दर्पण ऐसा है तो लंबवत ये इस प्रकार से पड़ रही है।
पर सोचिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमें ना लंब खींचना होता है, जहां पे ये प्रकाश पड़ा है वहां से लंब खींचना होता है। आपतन बिंदु से हम लोग एक लंब खींचते थे। अच्छा, लंब कैसे खींचते थे? दर्पण पे एक सीधी रेखा खींचते थे, उसी को क्या कहा जाता था? लंब कहा जाता था। 90 डिग्री पर एक सीधी रेखा खींचते थे। तो इस बार हमको 90 डिग्री पे सीधी रेखा खींचने का क्या मतलब कि ये लंब जो है इसी के ऊपर से होकर क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा। नहीं, अब जरा सोचिए कि आपतन कोण किसको कहा जाता था? जल्दी बताइए, आपतन कोण कहा जाता था आपतित किरण और लंब के बीच के कोण को। आपतित किरण और लंब के बीच का कोण को। अब बताइए, आपतित किरण कहाँ है? यहाँ है। लंब भी कहाँ है? इसी के ऊपर है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब कोई रेखा दूसरी रेखा पे हो, मान लीजिए ये पहली रेखा है ए और ये कोई दूसरी रेखा है बी, तो इसके बीच कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। कैसे? अब ये धीरे धीरे रेखा जैसे जैसे क्या होना स्टार्ट होगा, इस तरीके से ये रेखा एक दूसरे के ऊपर से जाना शुरू होगी तो कोण धीरे धीरे बढ़ेगा और यही तो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाता है? 90। मतलब जब ये रेखा यहाँ थी तो 90 डिग्री और जब इसके ऊपर है तो 0 डिग्री। तो हम समझ गए कि जब भी कोई रेखा दूसरे रेखा पर होती है तो कोण क्या होता है? 0 डिग्री होता है, या फिर 180 भी हो सकता है, छोड़िए ना, 0 डिग्री हम मान के चलते हैं। क्या? तो इस बार बताइए आपतन कोण का मान क्या हो गया? आपतन कोण का मान हो गया, आपतन कोण का मान हो गया 0 डिग्री। हो गया क्या? बना के देखिए ना, कोण इसी के ऊपर तो है तो 0 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं परावर्तन कोण। अब आपको तो नियम पता है ना कि आपतन कोण अगर 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण भी इसी के ऊपर इस तरीके से वापस चला जाएगी। आ क्या समझ में? तो हम लोग को पता चल गया कि आपतन कोण भी 0 डिग्री और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? तो इस बार देखिए क्या हो गया है कि दर्पण जो है वो तिरछा है। ये है आपका दर्पण। अभी तक हम लोग सीधा दर्पण देखे हुए थे, ये दर्पण क्या है? तिरछा है। और इस दर्पण में क्या पूछा जा रहा है कि परावर्तन कोण का मान क्या रहा होगा। तो अब तो दिक्कत हो गया। नहीं, क्या दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सबसे पहले लंब खींचना होगा। अब आप लंब कैसे खींचेंगे? लंब तो एकदम सीधा रेखा होता था, तो ये हो गया मेरा लंब। यही हो गया ना? अगर ये लंब हो गया तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि आपतन कोण क्या रहा होगा? सोचिए जरा, कैसे पता करेंगे? तो फ्रेंड्स एक्चुअल में याद कीजिए, मैंने लंब की परिभाषा क्या बताया था आपको? मैंने कहा था कि लंब किसको कहते हैं? वो दर्पण पे एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए, वो होता है लंब। इस तरीके से अगर ये पेन सीधा खड़ा है तो इसको कहेंगे लंब। अब अगर ये दर्पण टेढ़ा हो जाए तो ये लंब भी क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा ना। इस तरीके से सीधा होना चाहिए। तो लंब ऐसा नहीं बनेगा। लंब क्या होगा? इस दर्पण पे लंबवत पड़ेगा, मतलब लंब ऐसा हो जाएगा। नहीं, मतलब इस बार भी कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री ही बन रहा है। इस बार भी अगर कोण 90 डिग्री ही बन रहा है तो आप बताइए, ये पूरा हो गया 90, ये है 30, तो ये क्या हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा 60 ना। अब बताइए, आपतन कोण आपको पता चल गया कि 60 होगा। अगर आपतन कोण 60 हो गया तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि परावर्तन कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या किया जाता है, आपको प्रकाश के परावर्तन में भी क्वेश्चंस दिया जाता है। हमें लगता है कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस सच में नॉर्मल रहते हैं, बट थोड़ा सा क्या किया जाता है, क्वेश्चन को घुमा कर दिया जा सकता है आपके पेपर में। तो आपके भी बुक में जितने भी क्वेश्चंस रहे होंगे प्रकाश के परावर्तन से, आप कोशिश कीजिएगा वो सारे क्वेश्चंस आपसे अब नॉर्मली आराम से बन जाएंगे।